हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नोबलवुड स्कूल स्टैंडर्ड 10 मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 14। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम स्टडी कर रहे थे। उसमें मीन मोड स्टडी कर लिया था, मीडियन भी मैंने फॉर्मूला करवा के एक सम करवा दिया था। अब उसके आगे और सम लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन 1 हमने प्रीवियसली किया था, उसमें मीडियन मैंने फाइंड आउट करके दिया था, मीन एंड मोड आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। एक बार होमवर्क जो शेयर किया है उससे टैली भी कर लेना, राइट है या नहीं। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों में थोड़ी सी स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी क्या है वो जब मैं लूंगा तब आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.3 में। क्वेश्चन जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये जो डेटा गिवन है वो आपको 400 नियॉन लैम्प्स के लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब आपको वैसे तो ये क्वेश्चन में पहले गिवन है, फिर नीचे कहा है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। फिर टेबल में इसकी जरूर पड़ने वाली है आंसर में, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर में बना लिया है, ठीक है। सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे पहले तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी n फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है 400, बट एक बार चेक कर लेना ताकि पता चल जाएगा कोई मिस्टेक नहीं हुई ना। चलिए फटाफट सम करते हैं। 4 + 6 10, 10 + 0 10, 10 + 6 16, +4 20, 22, +8 30, 30 का 0 कैरी इज 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 + 7 30, 30 + 6 36, 36 + 4 40, n = 400। हो गया, ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तब क्या करते हैं, हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस सम में भी मैंने बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। पहले में जो है वही लिख देनी है, 14 का 14, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में क्या करना है, क्रॉस में सम करना है। ऊपर की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और गिवन फ्रीक्वेंसी 14 + 56 मतलब हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा ये? 70। फिर वापस क्रॉस में यहाँ पे सम 70 + 60, 70 + 60 क्या होगा? 130। 70 + 60 क्या होगा? 130। वापस क्रॉस में सम 130 + 86, ये 130 और 86 का सम क्या होगा? 216। क्या होगा? 216। फिर ये 216 + 74 का सम, 216 + 74 का सम क्या होगा? ये हो जाएगा 290। 16 + 4 20 + 70 290। फिर वापस क्रॉस में सम 290 + 62 मतलब क्या होगा? 352। क्या होगा? 352। फिर उसके बाद 352 + 48 = क्या हो जाएगा? 400। ये दोनों मैच हो जाने चाहिए वरना कोई मिस्टेक है। हो गया, ये टेबल बन गया। अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला थोड़ी सी स्पेस रख के लिख देता हूं ताकि लेक्चर नहीं आए, इसलिए हमें माइंड में सेटअप हो जाए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए वो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। मीडियन m का फॉर्मूला क्या है? चलिए बोलिए सब लोग मेरे साथ। L प्लस इन ब्रैकेट n/2 - CF/F × H। ये है मीडियन m का फॉर्मूला। वेर अब इन सब का मतलब क्या होता है? L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L का मतलब क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n तो आपको पता ही है, टोटल n/2। CF का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले के क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
एंड एच मतलब होता है क्लास हाइट, क्लास साइज। वो कैसे मिलता है? दो कंसेक्यूटिव क्लास की लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन करने से, ठीक है। सो सारी चीजें पहले मैं ऊपर लिखूंगा। पहले तो मीडियन क्लास डिसाइड करना होगा। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे हम? हियर n/2 पहले तो लिख लो, n/2। n कितना है? 400। 400 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होगा? 200, ठीक है। 200 से जस्ट बड़ी, 200 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 200 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी वो क्लास होगा हमारा मीडियन क्लास। 200 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 216। ये सारी बड़ी है। जस्ट बड़ी मतलब जो पहले आए वो। तो ये जो हमारा क्लास होगा, ये देखिए मैं ये डिजाइन कर रहा हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा मीडियन क्लास। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। CF जस्ट ग्रेटर देन 200, जस्ट ग्रेटर देन 200 कौन सी है? जस्ट ग्रेटर देन 200 इज 216। कौन सी है? 216। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास इज कौन सा होगा? मीडियन क्लास 3000 टू 3500, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मीडियन क्लास होगा उसी में आपका मीडियन मिलेगा, ये माइंड में रखना, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे प्रीवियस सम में मैंने पहले वैल्यू बाद में फॉर्मूला, चलता है दोनों। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं वैल्यू फॉर्मूला के बाद वेयर करके लिख रहा हूँ, बाद में फॉर्मूला में सब वैल्यू रख दूंगा। L का मतलब क्या होगा? L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 3000। फिर n/2 ऊपर हमने फाइंड आउट किया है 200। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 216 के पहले की क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इस कॉलम में देखना है, इसके पहले की क्या है? 130। फिर उसके बाद आएगा F किसे कहते हैं? F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम क्या है? 86। फिर उसके बाद है H मींस क्लास हाइट, क्लास साइज। दो कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन 1500 एंड 2000 का क्या होगा? 500। ये हो गई सारे सिंबल की वैल्यू। अब फॉर्मूला में रख दो, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू L की वैल्यू क्या होगी? 3000 प्लस n/2 मतलब क्या होगा? डायरेक्ट 200 माइनस CF मतलब 130 अपॉन F मतलब 86 एंड इंटू H का मतलब होगा 500, ठीक है। सो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देंगे, ये 3000 ऐसे ही रहेगा, प्लस 200 माइनस 170 का हो जाएगा 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई बाय 500। सो पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3000 प्लस 7 5 35, पीछे कितने जीरो आएंगे? 3 zeros एंड नीचे आएगा 86। अब डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना है, पहले देख लो 2 से तो कट हो रहा है ये, ठीक है। 2 4 8, 2 3 6 मतलब 43 2 जा, और ऊपर क्या होगा? 35,000 को अगर आप 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, 1 remains 15, 2 7 जा 14, 1 remains 10, 2 5 जा, पीछे 2 zeros, ये 2 2 कट हो गए। सो बचा क्या? 7,500 अपॉन 43। अब उसका डिवीजन करना है, ठीक है। 17,500 अपॉन क्या करना है हमें? 43। तो 17,500 में अगर मैं 43 डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 43 1 जा 43, 43 2 जा 86, 43 3 जा 129, 43
4 जा 162, सॉरी है, एक मिनट, 4 8 12, हाँ सही है 16, 4 8 12, 16 नहीं होगा, ये आएगा 172, ठीक है 172, फिर आएगा 43 5 जा, सो ये होगा 6 3 6 9 12, हाँ 15, ये होगा 215, क्या होगा 215, फिर 43 6 जा, 43 6 जा होगा 258, फिर होगा 43 7 जा, वो होगा 258 प्लस 43 मतलब 301 होगा, 301, फिर होगा 344, फिर होगा 387 एंड फिर लास्ट में होगा 430, ये डिवीजन होगा। अब सॉरी टेबल हुआ 43 का, 43 1 जा 43, 43 2 जा 86, 43 3 जा 129, ऐसे करके पूरा टेबल लिखा है। अब उसे इससे डिवाइड करो, 43 से डिवाइड करो 17,500 को, यहाँ पे रफ वर्क नहीं है इसलिए मैं मुंह पे कर रहा हूँ, ठीक है 43 1 जा 43, 175 है तो ये पहले डिविजिबल होगा 4 से, 43 4 जा 172, 3 रिमेन्स, ऊपर से आया 0, 30 से डिविजिबल नहीं होगा सो आएगा 0, ऊपर से आया एक और 0, इस बार हो गया 300, तो ये होगा 6 जा 43 6 जा और पॉइंट का पॉइंट। अब बचेगा 42 बचेगा तो 43 नहीं जाइए 406.9, ठीक है ये डिवीजन होगा, आप लोग रफ वर्क में ठीक से कर लेना। अब उसके बाद आगे जा रहे हैं हम लोग, डिवीजन के बाद इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3406.9, ये मिल गया हमारा मीडियन एंड सम इज ओवर। डिवीजन में खास ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लोगे तो चलेगा, ये सम हो गया ओवर। इसके बाद एक और सम हम ले रहे हैं, ठीक है पहले मैं वो लिख लेता हूं। चलिए एक बार फिर से उसके जैसा ये क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 5 के बाद 7 लिया है मैंने बिकॉज क्वेश्चन 6 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 6 आपको क्या करना है होमवर्क में, उसमें मीन मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड आउट करना है आपको, तीनों होमवर्क में है। 7 में करवा रहा हूँ क्योंकि मीडियन के टोटल 3 सम हो गए, ठीक है 3 सम मीडियन के हो गए, तो अब एक में मीडियन भी फाइंड आउट करो। मीन एंड मोड तो आपको आता है, सो मीन मोड मीडियन तीनों फाइंड आउट करना है उसमें 6th में होमवर्क में, ठीक है इसमें नहीं। ये 7th क्वेश्चन में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा वो मैंने यहाँ पे एज अ टेबल लिख दिया है क्योंकि टेबल में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। 40 to 45 2, 45 to 53, 50 to 55 8, 55 to 66, 60 to 65 6, 65 to 73 एंड 70 to 75 2। ये थोड़ा गिवन डेटा इसलिए मैं स्पीड में गया, ठीक है। अब पहले तो इन सब का सम करके n लिख लो, 2 plus 3 क्या होगा 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25, 25 plus 3 18, 28, 28 plus 2 क्या होगा 30। सो n इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पहले में 2 का 2 आएगा, फिर क्रॉस में एडिशन 2 plus 3 का क्या होगा यहाँ पे 5, फिर 5 plus 8 का क्या होगा 13, फिर 13 plus 6 का क्या होगा 19, फिर 19 plus 6 का क्या होगा 25, फिर 25 plus 3 का क्या होगा 28 एंड लास्ट में 28 plus 2 क्या होगा 30। दोनों मैच हो गए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर n/2 सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें मीडियन क्लास डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा n/2, n क्या है 30, सो 30/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा इट इज 15, n/2 इज 15।
तो अब 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19, ये है 19। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। कौन सा होगा? 55 to 60। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें पता चले कि यही क्लास है। सो देयरफॉर CF जस्ट ग्रेटर देन 15, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसा मैंने प्रीवियस सम में लिखा था, CF जस्ट ग्रेटर देन 15 इज क्या है? 19। सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मीडियन क्लास कौन सा हुआ हमारा? मीडियन क्लास इज, यहाँ पे देख लो कौन सा हुआ मीडियन क्लास? 55 to 60। सो यहाँ पे लिख देना है 55 to 60। अब फॉर्मूला में जो जो भी चीजें आती हैं उन सबकी वैल्यू, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 55। ठीक है, फिर n/2 तो आपको गिवन ही है 15। फिर लिखो CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन से क्लास की? प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले की, ये है हमारा मीडियन क्लास, उसके पहले की CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13 है। कितनी है? 13। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, सो ये हो गया CF 13। फिर F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कितनी है? 6। सो ये आएगा 6। फिर है H कैसे मिलता है? दो कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन, 45 माइनस 40 मतलब क्या होगा? 5। H इज 5 हो गया। अब फॉर्मूला, नाउ मीडियन का फॉर्मूला क्या है? बोलो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मीडियन M इज इक्वल्स टू, बोलो, हाँ, L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। हो गया। सो अब वैल्यू रख दो। L की वैल्यू कितनी है? 55 प्लस इन ब्रैकेट n/2 मतलब क्या है? n/2 कितना है? 15 माइनस CF कितना है? CF यहाँ पे हमने लिखा है 13। नीचे आएगा F मतलब क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय H मतलब है 5। अब सिंप्लीफिकेशन दो, 55 प्लस 15 माइनस 13 का क्या होगा? 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये होगा 55 प्लस 5/3। अब 5/3 का डिवीजन करना है, एलसीएम मत लेना कोई। 5/3 का डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 1.66। 55 प्लस 1.66 लोगे तो क्या होगा? 56.66। 2 डिजिट या 1 डिजिट भी दे सकते हो। ये हो गया मीडियन एंड सम इज ओवर। ये सिंपल ट्रिक वाले मीडियन के 4 सम थे, 4 में से 3 मैंने आपको करवाए, एक होमवर्क में दिया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 6। उसमें मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड आउट करना है, तीनों कर लेना। ठीक है, ये हो गया होमवर्क में। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े स्पेशल सम से बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड बाय।